दोस्तों, महान ब्रूस ली के नाम से हम सभी लोग परिचित हैं और ये भी जानते हैं कि उन्हें मार्शल आर्ट्स का लीजेंड भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात है कि ब्रूस ली को कभी भी किसी भी मार्शल आर्ट्स में कोई भी ब्लैक बेल्ट नहीं मिला। दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्यों महान ब्रूस ली को कभी भी कोई बेल्ट नहीं मिला? तो आपको बता दें, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महान ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स की कौन कौन सी स्टाइल में महारत हासिल थी और उन्होंने कहां कहां से इसे सीखा था। नंबर 8, ताई ची। दोस्तों, आपको बता दें कि महान ब्रूस ली ने इस मार्शल आर्ट को बचपन में ही अपने पिता ली होई चुएन से सीखा था। दोस्तों, ताई ची एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो अधिकतर स्वास्थ्य जीवन बनाए रखने के लिए या फिर कहें फिट और तंदुरुस्त रहने के लिए लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि ताई ची का मूवमेंट बहुत धीमा होता है और सड़क या गलियों में फाइट के लिए उपयोग करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए ब्रूस ली को ये मार्शल आर्ट कभी भी पसंद नहीं आया। फिर भी वो अपने पिता के साथ बचपन में रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। ताई ची को लेकर एक इंटरव्यू में ब्रूस ली ने खुलासा किया था, जो मैथ्यू पॉली की किताब ब्रूस ली ए लाइफ में दर्ज है। इस किताब के अनुसार ब्रूस ली कहते हैं, मुझे ताई ची की स्टाइल एकदम बकवास लगी। हालांकि भले ही यह मेरा पहला मार्शल आर्ट था, लेकिन मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि ब्रूस ली इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि मार्शल आर्ट की लाइफ में ताई ची ही मेरी बुनियाद थी और जिसके आधार पर मेरी स्किल डेवलप हुई। नंबर 7, विंग चुन। दोस्तों, ब्रूस ली विंग चुन के ग्रैंड मास्टर इप मैन के शिष्य थे। क्योंकि ब्रूस ली को ताई ची नहीं पसंद था, इस वजह से उन्होंने विंग चुन को अपना लिया। हालांकि दोस्तों, विंग चुन अपनाने का ब्रूस ली का मुख्य उद्देश्य कुछ और ही था। दरअसल ब्रूस ली की आंखें बहुत कमज़ोर थीं और वो अक्सर गलियों में फाइट किया करते थे, जिस वजह से उन्हें दूर खड़े प्रतिद्वंदी पर प्रहार करना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन विंग चुन में आमने सामने खड़े होकर फाइट की जाती है और प्रतिद्वंदी एकदम साफ नजर आता था, जिस वजह से विंग चुन की तरफ ब्रूस ली का झुकाव ज़्यादा था। दोस्तों, हम सभी को अभी तक यही पता है कि इप मैन ही ब्रूस ली के गुरु हैं, लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली अपना सच्चा गुरु किसी और को मानते हैं। दरअसल जब इप मैन के यहाँ ब्रूस ली ने कुंग-फू सीखने के लिए नाम लिखवाया, तब वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स सीखते थे, जिस वजह से इप मैन ने ब्रूस ली को कुंग-फू सिखाने के लिए अपने ही एक सीनियर स्टूडेंट वोंग सुन लेंग को नियुक्त कर दिया और ब्रूस ली अक्सर वोंग सुन के साथ ही प्रैक्टिस किया करते थे और इसी वजह से ब्रूस ली अपना असली गुरु इप मैन को न मानकर वोंग सुन को ही मानते हैं। नंबर 6, बॉक्सिंग। दरअसल बॉक्सिंग के चैंपियन मोहम्मद अली से ब्रूस ली बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ब्रूस ली जब हाई स्कूल में सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल में दाखिला लेते हैं तो वहाँ अक्सर बॉक्सिंग का टूर्नामेंट होता था, इसलिए ब्रूस ली वहाँ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगे। क्योंकि उस स्कूल का स्पोर्ट्स मास्टर एक अनुभवी बॉक्सर था, जो कि ब्रूस ली के स्टाइल से काफ़ी प्रभावित हुआ और ब्रूस ली को पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा। और देखते ही देखते ब्रूस ली ने अगले साल के हाई स्कूल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। ब्रूस ली के जीवन में यह फाइट मात्र एक आधिकारिक फाइट थी, जिसमें उन्होंने अपना पहला खिताब जीता था। क्योंकि ब्रूस ली को अब तक मार्शल आर्ट्स के 3 स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई थी, जिस वजह से उनका हौसला और भी बुलंद हो गया। बाद में ब्रूस ली ने बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली के और भी कई दांव पेच सीखे और अपने स्किल को और स्ट्रांग किया। नंबर 5, कराटे। दोस्तों, ब्रूस ली ने कराटे की कभी ट्रेनिंग नहीं ली। इन्होंने इस मार्शल आर्ट को अपने फिल्मी कैरियर के दौरान सीखा। ब्रूस ली के अनुसार, मैंने कराटे 1960 के दशक में शूटिंग के समय अपने साथी कलाकारों से सीखा, जिसमें विश्व चैंपियन एड पार्कर और चक नॉरिस शामिल थे। ब्रूस ली कहते हैं कि एक साथ मूवी में काम करने से हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। ब्रूस ली ने स्वीकार किया, मैंने चक नॉरिस से हाई किक करना सीखा था। नंबर 4, जूडो। दोस्तों, एक मूवी की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था एंटर द ड्रैगन। इस मूवी में कुछ स्टंटमैन अपना स्टंट कर रहे थे। तभी उनमें से कुछ जो ब्रूस ली से नाराज थे, ब्रूस ली को सबक सिखाने के लिए एक पहलवान जीन लेबल को उकसाते हैं। जीन लेबल जोश में आकर ब्रूस ली को पकड़ लेता है और ब्रूस ली उसकी पकड़ से नहीं छूट पाते हैं, जिसके बाद ब्रूस ली उस पहलवान से वह तकनीकी सिखाने के लिए कहते हैं और वो मान भी जाता है।
जिन लेवल ब्रूसली को जूडो की तकनीकी, ग्रैपलिंग और वोलो योंग मूव सिखाता है, जिसके बाद ब्रूसली इस तकनीकी का इस्तेमाल एंटर द ड्रैगन मूवी में करते हैं। नंबर 3, एस्क्रिमा। दोस्तों, एस्क्रिमा फिलीपींस में एक हथियार वाली लड़ाई शैली है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और इस लड़ाई शैली के सबसे फेमस टीचर थे डैन इनोसेंटो, जो कि इत्तेफाक से ब्रूसली के कुंग फू क्लास के साथी थे, जिन्होंने ब्रूसली को एस्क्रिमा की सबसे प्रसिद्ध स्टाइल फिलिपिनो स्टिक फाइटिंग और नंचुक तकनीकी सिखाई। दोस्तों, यही वो नंचुक स्टाइल है जिसके साथ ब्रूसली सबसे ज़्यादा फेमस हुए। ब्रूसली को नंचुक स्किल इतना ज़्यादा पसंद आया, जिसके बाद ताबड़तोड़ उन्होंने फिस्ट ऑफ फ्यूरी, गेम ऑफ डेथ और एंटर द ड्रैगन जैसी फेमस मूवीज़ में इसका प्रदर्शन करके तहलका मचा दिया। नंबर 2, ताइक्वांडो। 1960 के दशक में ब्रूसली के एक दोस्त थे जून री, जो कि कोरियन फेमस मार्शल आर्ट ताइक्वांडो के ग्रैंड मास्टर थे। दोस्तों, आपको बता दें, ताइक्वांडो एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट है जिनमें पावरफुल हाई किक पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के समय ब्रूसली ने देखा कि फास्ट अटैक सिर्फ पैरों से ही नहीं, हाथों से भी किया जा सकता है, जिसके बाद जून री की तकनीकी चालों से ही ब्रूसली ने अपने सबसे घातक फिस्टिंग स्टाइल एक्यूपंच को सीखा। एक्यूपंच बहुत तेज़ी से किया हुआ पावरफुल पंच होता है। यह तकनीकी ब्रूसली ने अपने हिसाब से और भी घातक बना दिया, जिसके बारे में महान चैंपियन मोहम्मद अली ने कहा था, यह पंच अजेय है, इसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। नंबर 1, जीत कुंडो। दोस्तों, कई सालों तक विंग चुन ब्रूसली का सबसे पसंदीदा मार्शल आर्ट था, लेकिन जब ग्रैंड मास्टर वोंग जैक मैन और ब्रूसली के बीच लड़ाई हुई, तब ब्रूसली को लगा था कि विंग चुन लड़ाई के लिए काफ़ी नहीं है। दोस्तों, ब्रूसली और वोंग जैक मैन की फाइट्स के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई के बाद ब्रूसली ने अपना खुद का एक मार्शल आर्ट स्टाइल ईजाद किया, जो जीत कुंडो के नाम से फेमस हुआ। जीत कुंडो में तलवारबाजी का फुटवर्क और अपने पावरफुल एक्यूपंच को ऐड किया, जिसके बाद एक नया फ्री स्टाइल ईजाद हुआ, जिसे इंटरसेप्टिंग फिस्ट कहा गया। दोस्तों, जीत कुंडो में कोई अनुशासन नहीं होता, ना ही कोई लिमिट होती है। यह हर तरह से फाइट करने में सहायक होती है, क्योंकि जीत कुंडो एक मार्शल आर्ट शैली से ज़्यादा एक विचारों का संग्रह है। दोस्तों, ब्रूसली ने जब वोंग जैक मैन से फाइट किया था, तब उन्हें एहसास हुआ था जैसे उनके हर मूवमेंट पर कोई लिमिट लगा था, जिस वजह से उन्होंने एक ऐसे मार्शल आर्ट की कल्पना की जो हर तरह से व्यवहारिक हो और हर जगह लड़ाई में काम आए, खासकर सड़कों और गलियों में फाइट के समय। दोस्तों, अब तक आप लोगों को एक चीज़ का अंदाज़ा लग गया होगा कि ब्रूसली को कोई भी ब्लैक बेल्ट क्यों नहीं मिला। अगर अंदाज़ा नहीं लगा पाए तो हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, मार्शल आर्ट में कोई भी रैंकिंग बेल्ट तभी दिया जाता है जब कोई स्टूडेंट कहीं ट्रेनिंग स्कूल में रेगुलर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लिया हो, लेकिन ब्रूसली ने विंग चुन को छोड़कर कोई भी मार्शल आर्ट किसी भी ट्रेनिंग स्कूल या किसी मास्टर का शिष्य बनकर नहीं सीखा, जिस वजह से उन्हें कभी भी किसी भी मार्शल आर्ट में कोई भी ब्लैक बेल्ट नहीं मिला, और ना ही कभी भी ब्रूसली ने ब्लैक बेल्ट को अहमियत दी। उनका मानना था कि असली मास्टरी तो लड़ाई की काबिलियत से आती है, ना कि किसी के सर्टिफिकेट देने से। ब्रूसली अमेरिकाना मैगजीन के इंटरव्यू में कहते हैं कि बेल्ट से किसी की काबिलियत नहीं परखी जा सकती, वह तो केवल अपने पैंट को सरकने के लिए बांधा जाता है, और यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जिसका मतलब कुछ नहीं होता। दोस्तों, कई दिनों की मेहनत और रिसर्च के बाद ये जानकारी हम आप तक लाए हैं। अगर आप महान ब्रूसली को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप महान ब्रूसली के फ़ैन हैं तो कमेंट बॉक्स में फ़ैन लिखकर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।